फिर से एक बार हैंड रेज कर दो, कितने लोग रिवीजन नहीं करके आए, जो लोग नए ऐड हुए हैं वो भी। कितने लोग, एक बार हैंड रेज कर दो लास्ट बार बस, एक बार। कितने लोगों ने रिवीजन नहीं किया बिल्कुल पिछली क्लासों का? ठीक है, सिर्फ दो लोग अभी तो थे। तुहिन साहा, रिवीजन हो गया? बट किया, कुछ समझ आया नहीं आया फिर भी किए हैं, बिल्कुल परफेक्ट ब्रो, यू आर द वॉरियर। अगर आपने रिवीजन किया है, चाहे समझ में आया या नहीं आया, आप वॉरियर हैं। ठीक है, आज समझा देंगे आपको जो चीज नहीं समझ में आई। अब एक बात बताओ, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन से आपको उसकी लिमिट बतानी है, तो आप कैसे कर पाओगे भैया? कैसे कर पाओगे? हल्का सा मैं पीछे का रिकैप ले लेता हूँ। ठीक है, रिकैप में मैं स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी वहां से हल्का फुल्का बता देता हूँ, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट। 10:06 हो रही है, 10:16 तक आपको रिकैप करवा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट कर लेंगे। और भाई, रिवीजन अगर नहीं कर सकते तो प्लीज क्लास में मत आना। ठीक है, रिवीजन अगर नहीं कर सकते तो क्लास में मत आना। मैं अपनी मेहनत को खराब नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, अगर उसका फायदा नहीं हो पा रहा आपको तो आप मत आइए। ठीक है, पिछली क्लासों को जल्दी से जल्दी कवर कीजिए और रिवीजन करना शुरू कीजिए। कल के लेक्चर में मैंने यही अच्छे से समझाया था कि भैया, आपको जो है, आपको थ्योरी में टाइम नहीं देना है। थ्योरी आपको उतनी ही करनी है जितनी कि आपकी हमारे साथ में हो जाए, या किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसके साथ साथ थ्योरी का रिवीजन करते रहो। डेली बेसिस पे, डेली डेली करना पड़ेगा, ताकि जब आप क्वेश्चन लगाने बैठो तो थ्योरी सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए। आपका जो डीसी का टॉपिक है, वो डीसी का टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए 1 घंटे में। आप लगाओ ना, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, 100 150 200 जितने लगा सकते हो दिन में। अगर रिवीजन कंफर्म है अच्छे से, तभी तो आप 100 150 क्वेश्चन लगा पाओगे। रिवीजन ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे लगाओगे? रिवीजन इज मस्ट। मस्ट, रिवीजन इज मस्ट। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लिख देता हूँ। भैया, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, मैं पहले भी बता चुका, अब भी बता रहा हूँ। लेकिन अगर रिवीजन नहीं करके आओगे, खुद से झूठ बोलोगे, तो भाई हमसे जुड़ने का बिल्कुल सोचना भी मत। ठीक है, कहाँ गए हमारे भाई? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोटे मोटे अक्षरों में, थोड़ा सा लेंथ इसका थिकनेस बढ़ा करके लिख लो। रिवीजन इज मस्ट। लिख लो भाई, इंग्लिश चाहे कैसी भी हो, आपको फीलिंग आनी चाहिए कि रिवीजन करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। चाहे मेरा पढ़ लो, चाहे किसी और टीचर का पढ़ लो, रिवीजन नहीं होगा तो बस खत्म है सिर्फ मामला सब कुछ। अभी करते हैं शुरू। देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट पढ़ा था स्टार्टिंग में। और लिमिट पॉइंट किस किस को पता है? लिमिट पॉइंट किस किस को नहीं पता है? ऐसे बताओ, जिसको नहीं पता है लिमिट पॉइंट, हैंड रेज कर दो एक बार। लिमिट पॉइंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, प्लीज हैंड रेज। सबको पता है लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन है, वो सबको पता है अच्छे से। ठीक है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पता है, लिमिट की डेफिनेशन पता है। लिमिट की डेफिनेशन अच्छे से पता है सबको। वेल डन। ओके, अभी कल जो क्वेश्चन, परसों जो क्वेश्चंस करवाए गए थे, ये वाली डेफिनेशन क्लियर है ना सबको, किस तरह से की जा रही है? इस डेफिनेशन का सब कुछ क्लियर है ना सबको? पढ़ लो एक बार, पढ़ करके देखो
क्या ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ रही है? जिसको नहीं आ रही है एक बार हैंड रेज कर दो, उनके लिए कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ, कुछ अंदर से आ रहा है जिनको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप हमारे साथ में, मेरे साथ में अगर आप ज्वाइन हो, आपको मजबूर हो जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, या फिर जैसे जैसे मतलब आप नहीं पढ़ते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल कर रहे थे? देख, ये वाला तुहिन साहा को अभी तक समझ में नहीं आया था, ये वाला जो ग्राफ, ठीक कह रहा हूँ तुहिन साहा? अनम्यूट करके बताओ भाई। बोलिए। ठीक है, आपको नहीं आया था समझ में। और कौन कौन है जिसको ये ग्राफ से एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन समझ में नहीं आई है? कौन कौन यहाँ पर ऐसा है जिसको एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन लिमिट की अभी तक समझ नहीं आई? कितने लोग ऐसे हैं? उसके बाद में हम करेंगे जो क्वेश्चन कर रहे थे उनको कंटिन्यू। कितने लोग हैं? हैंड रेज कर दें एक बार। ये वाली डेफिनेशन की फील आपको अभी तक नहीं आई है, एक बार हैंड रेज कर दे प्लीज। साक्षी यादव ओके, बस। वेदिका ओके, दो लोग, ओनली दो लोग, एक तुहिन, तीन। तीन के अलावा बाकी सबको आता है? ठीक, अब देख लो जल्दी से, ये डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं, आपकी जो लिमिट है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? देखो, यहां आप आउटपुट देखते हो, वाई एक्सिस पे आप क्या देखते हो? आउटपुट देखते हो। एक्स एक्सिस पे आप देखते हो इनपुट। ठीक है, ये कोई आपका ग्राफ है। ओके, इस ग्राफ के ऊपर किसी एक पॉइंट पर हम वैल्यू देख रहे हैं, जिस पॉइंट पर वैल्यू या तो डिफाइन है या नहीं है, वो हमारे इंटरेस्ट का पॉइंट है ही नहीं। पहली बात तो ये कि इस पॉइंट पर आपकी फंक्शन की वैल्यू इस इनपुट पर आउटपुट है या नहीं है, हमारे इंटरेस्ट से बाहर है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। पहली बात। दूसरी बात, वो खुद पॉइंट डोमेन में है या नहीं है, ये भी हमारे इंटरेस्ट की बात नहीं है। दोनों चीजें अभी तक क्लियर हुई? ठीक है, अब बात आती है कि हम जब इस इनपुट के, पर्टिकुलर इनपुट के हर एक नेबरहुड में देखते हैं। पहली बात तो वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट होने का मतलब ही केवल इतना है कि उसके हर नेबरहुड में, हर नेबरहुड में, हर नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट तो मिल ही जाए, एक पॉइंट तो मिल ही जाए। किसका पॉइंट मिल जाए? एक, आपके डोमेन का। आपके डोमेन का कम से कम एक पॉइंट तो हमेशा ही मिल जाए। क्या एक पॉइंट मिल जाए ऐसा बोलना और इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाना एक ही बात नहीं हो गई? कि अगर आप इस सी के किसी भी नेबरहुड में, नेबरहुड की डेफिनेशन क्लियर है सबको? क्या बोले जा रहे हो यार, आप कमेंट करते हो, मुझे टैब चेंज करना पड़ता है, फिर यहाँ पे मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? मैं करा हूँ, कुछ समझ में आया बट किया। सो आई एम नॉट एबल टू टेक क्लास टुडे, आई एम ट्रैवलिंग इन ट्रेन गोइंग टू मिर्जापुर। क्यों भाई, मिर्जापुर क्यों जा रहे हो आप? अच्छा, थर्ड सीजन के लिए। देखो इधर देखो, हर, ये एक पॉइंट है, मान लो आपका ये इनपुट वाली लाइन है, ये आपका एक पॉइंट है सी। इस पॉइंट के
हर नेबरहुड में कालीन खरीदने, भाई ध्यान से खरीदना, उनके बीच में कट्टे डाल के देंगे। देखो यार इधर देखो, बाद में अब इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, देखो टाइम निकल जाएगा नहीं तो। सी का हर नेबरहुड बोलने का मतलब क्या है? क्या ये सी का नेबरहुड है? बिल्कुल है। क्या ये सी का नेबरहुड है? बिल्कुल है। क्या ये सी का नेबरहुड है? बिल्कुल है। तो इस तरह से आप सी का कोई भी नेबरहुड ले लो और उस नेबरहुड में से उस सी को ही उठा के बाहर फेंक दो, तो उसको बोल देते हैं हम डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड में आपके डोमेन का, अगर मान लो आपने यहां से यहां तक कोई एक इंटरवल लिया, तो इंटरवल क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन हो गया। तो आपके डोमेन का कम से कम एक पॉइंट मिल जाना चाहिए इस सी के हर नेबरहुड में, तब जाकर के सी को हम बोल देंगे लिमिट पॉइंट। ठीक है। अब आते हैं बात लिमिट की। अब आती है बात किसकी? लिमिट की। कि आपके फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। कि देखो, इसको सबसे पहले ऐसे समझेंगे कि जब आपका x जो है वो वेरी करता है, क्या करता है? वेरी करता है, बदलता है ना यहाँ पे x अपनी वैल्यूज कुछ भी ले लेता है। जब x वेरी करते हुए c के नजदीक जाएगा, जब x वेरी करते हुए c के नजदीक जाएगा, तो आपके फंक्शन की वैल्यू किस एक रियल नंबर के नजदीक जाने वाली है? किस एक रियल नंबर के नजदीक जाने वाली है, उसी एक रियल नंबर को हम फंक्शन की उस पॉइंट सी पर लिमिट बोल देते हैं। पहली बात तो ये बताओ, यहां तक क्लियर है? उस हाँ बोलो, बोलो बोलो। अरे किसी ने अनम्यूट किया था भाई, क्या बोला था पता नहीं मुझे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। अब देखते हैं एप्सिलॉन डेल्टा। एप्सिलॉन और डेल्टा का रोल सिर्फ इतना है कि एप्सिलॉन जो है आपको अलाउ कर देता है एल के नजदीक जाने के लिए, और डेल्टा अलाउ कर देता है सी के नजदीक जाने के लिए। भैया एप्सिलॉन जो है ना, एक ऐसी बस है जो आपके फंक्शन को एल के पास भेजती है। ऐसी बस है जो आपके फंक्शन को कहाँ भेजती है? एल के पास भेजती है। डेल्टा ऐसी बस है, ऐसी ट्रेन है जो आपके एक्स को सी के पास भेजती है। ठीक है। ये एक ट्रेवलिंग एजेंट, मतलब क्या बोलेंगे इनको, साधन है, एक साधन, एक ऐसा साधन जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन को एल के करीब भेजता हो, और डेल्टा ऐसा साधन है जो एक्स को सी के करीब भेजता हो। यहां तक क्लियर है? अभी आते हैं इस डायग्राम में। देखिए, डायग्राम में आने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसकी डेफिनेशन। कि गिवन एनी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल। भैया एल जो है वो आपका रियल है। बताइए, पहली बात तो रियल लाइन पर है, ये इस पर भी रियल वैल्यूज ले रहे हैं, इस पर भी रियल वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, क्यों ले रहे हैं भैया? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिलहाल रियल एनालिसिस। ठीक है। अब रियल एनालिसिस में आप कॉम्प्लेक्स तो लोगे नहीं, तो आएगी तो रियल वैल्यू। तो L एक रियल नंबर है। L का कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब क्या हो गया? जब हम L के किसी भी एप्सिलॉन नेबरहुड की बात करते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि एप्सिलॉन को छोटे से छोटा लेने पर भी ये इसमें साइलेंट वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं। कि एप्सिलॉन को आप चाहे जितना छोटा ले लो, आपका नेबरहुड बन जाएगा। नेबरहुड क्या होता है आपके? अब नेबरहुड की डेफिनेशन भी मैंने बहुत बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से फील करवाई थी आपको पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर होगी। तो इन साहा एकदम क्लियर हो रहा है? जो जो चीज क्लियर होती जाए बताते जाना मुझे, और कोई डाउट होए तो एक बार कमेंट कर देना। ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें क्या है कि जब जब हम डेल्टा से डेल्टा नेबरहुड किसका? सी का। तो इस नेबरहुड के अंदर
अगर हम x को वेरी करवा करके c के नजदीक भेजते हैं, तब तब जब जब हम x को c के नजदीक भेजें, तब तब एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ l के एप्सिलॉन नेबरहुड में जब f ऑफ x वेरी करे तो वो l की ओर जाना चाहिए। किसकी ओर जाना चाहिए? l की ओर जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है? कि गिवन एन, आपको पहले से गिवन होगा एक एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल, एक एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। आपको ये चीज गिवन होगी वाई एक्सिस पर, ये चीज आपको एग्जिस्ट करवानी पड़ेगी, ऐसा एग्जिस्टेंस होना चाहिए, आपको ऐसा डेल्टा मिल जाना चाहिए कि गिवन एनी epsilon neighborhood of L, there exists a delta neighborhood of C such that if x जो है C के बराबर ना हो, ठीक है, और कोई भी पॉइंट हो आपके डेल्टा नेबरहुड में और आपके डोमेन में, दोनों में से कोई भी पॉइंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आपके नेबरहुड से ही आए, वो बाहर से भी आ सकता है। हम x को बाहर से भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होने पर f ऑफ x बिलोंग्स टू l के एप्सिलॉन नेबरहुड में। f ऑफ x आपका जो फंक्शन है एप्सिलॉन के l के एप्सिलॉन नेबरहुड में बिलोंग करना चाहिए। ये अदर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन है। क्या इन शब्दों में डेफिनेशन आपको समझ में आई? क्लियर हुआ कुछ यहाँ से? बताइए तुहिन। ठीक है, अब आप कह रहे थे आपको एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन समझ में नहीं आई, तो अब भी आप बोल पाएंगे कि आपको नहीं आई? नो, लिमिट पॉइंट नेगेटिव हो सकता है। देखिए, लिमिट पॉइंट क्यों नहीं हो सकता है नेगेटिव, मुझे ये बताइए। लिमिट पॉइंट नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है? भैया वो सब डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए कि जो अभी समझाया आपको वो समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? ठीक, अभी हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस लिख लो आप। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 121, और बार्टले बुक यहाँ पे फॉलो की जा रही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। ठीक है, भूलना मत। और अगली क्लास में तभी आना जब अब तक का जो भी करवा दिया उसका रिवीजन हो अच्छे से। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज क्लियर होती हुई चलनी चाहिए। पीडीएफ सेंड नहीं होगी, पीडीएफ यहाँ पे डिलीट हो जाती है। ठीक है, आप नोट्स बनाइए खुद की भाषा में। यहाँ पे कभी मैं सेव कर पाता हूँ, कभी सेव नहीं कर पाता हूँ। और पीडीएफ भी वैसे देखो ये 500 पेज की पीडीएफ है। अब डेली पीडीएफ सेंड करूंगा फिर आपके पास में कितने पेजेस हो जाएंगे? आप कितनी बार खोल खोल करके देखोगे, ये बताओ मुझे। ये अलाउ मतलब शुरू से ही मैंने नहीं रखा पीडीएफ वाला। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई लिंक भेज दो यहाँ पे। दिवाकर आप एक बार लिंक भेज दो व्हाट्सएप ग्रुप सेकंड वाले का, सेकंड वाले का लिंक। दिवाकर, दिवाकर एक बार मुझे मैसेज करना। किसकी बुक की पीडीएफ? अच्छा, बुक की पीडीएफ। बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके, देखो आगे। अब लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। आपको शो करना है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3। आपके पास में मिलते हैं आपको 4 मिनट। ठीक है, अब ये
शो कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करके जा रहा हूँ, पानी पी के आता हूँ, इतने आप इसको अच्छे से कर लीजिए। दिवाकर का हो गया, ओके ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा से करना है भैया। ऑफ कोर्स यार, इतने यार पिछले क्वेश्चन कैसे किए थे? वही तो, एप्सिलॉन डेल्टा। डेल्टा बताओ कितना आया। अगर आप डेल्टा बता देते हो देन फिर मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अदरवाइज फिर मुझे करवाना पड़ेगा। किससे नहीं हुआ पहले एक बार ये बता दो। किससे नहीं हुआ जल्दी बताओ यार एक बार। अरे भैया कमेंट कर दो, हैंड रेज कर दो, कुछ तो बता दो। एम आई ऑडिबल? यस। हाँ तो किससे नहीं हुआ एक बार ये बता दो ना। सतोषी शर्मा आपसे हो गया? तुहिन साहा? ठीक है, जिससे हो गया वो उसको अगला क्वेश्चन दे देता हूँ, और जिससे नहीं हुआ वो देख लेना एक बार। जिससे हो गया ना वो ये वाला ट्राई करो। एफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स इंटू साइन 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए एप्सिलॉन और डेल्टा निकालो फटाक से। ठीक है, ट्राई करो, फटाक से ट्राई करो। 5 मिनट हो गए वैसे तो इस क्वेश्चन को। करो फिर, इसके बाद में हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। हाँ, साइन पे तो बाउंड होता ही है ना भैया। तू ही ना, आपने ये क्या कर दिया, 4/6 इक्वल टू 2/3? ऐसे नहीं होगा ना भैया। डेल्टा एप्सिलॉन बताइए। हेलो शालू बेबी। बस इन दोनों क्वेश्चंस के बाद में हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ही पढ़ने वाले हैं। सो जस्ट वेट, इनसे ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद में पूरा नहीं समझेंगे, इसका मैं आपको हिंट दे दूंगा कैसे करना है। बाकी पूरा डिटेल में पिछले क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं।
आगे बताओ भैया। ठीक है यार, एक पे तो बाउंड लग ही गया, दूसरे को अब डायरेक्ट ही एप्सिलॉन मान लो। ये हिंट ले लो थोड़ा सा एफ के लिए, करो करो ट्राई करो। सेकंड वाले के लिए हिंट दे रहा हूँ कि एक तो बाउंड हो ही गया, दूसरे को भी बाउंड करना है ना, और छोटा बताना है। बाउंड करना, छोटा बताना है। एक तो 1 से बाउंड हो गया, और दूसरा, दूसरे को डायरेक्ट ही आप मान लो ना एप्सिलॉन। हेलो दिव्या। इन दो क्वेश्चंस के बाद में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट्स। सो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 और 3 मिनट्स। सेकंड वाला डन, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला तो हो गया, फर्स्ट वाला भी हो गया था। ठीक, सेकंड वाला किस किस का नहीं हुआ अभी एक बार मुझे बताना। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, 2 लोग, आपको देख करके लग रहा होगा कि यार ये क्या ही है, इसमें इसमें आपको एप्सिलॉन डेल्टा से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको आता है ऑलरेडी? एक बार हैंड रेज करके बताएंगे क्या आप एप्सिलॉन डेल्टा से ये लिमिट शो कर सकते हैं? ओके, और एक और आए थे ना, उनका क्या नाम था, दिव्या, शिवम मांझी, हो गया। ओके ब्रो, चलो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ, और आपको वो रीजन बता देता हूँ जिस रीजन को राजहिब ने परसों पूछा था कि आप x-1 जो मतलब x-c को 1 से ही छोटा क्यों ले रहे हो। ठीक है, उसका रीजन जानना है ना आपको? अभी बताते हैं उसका रीजन। देखो, रीजन तो वैसे तब भी बता दिया था। देखो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस के बाद में सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ही स्टार्ट करेंगे हम, पूरा एकदम फील करेंगे उसको क्या है क्या नहीं है। पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक फंक्शन की ही तो लिमिट निकालते हैं ना, तो इसको मान लो फंक्शन एफ ऑफ एक्स। देखो बुक की पीडीएफ आपके पास में होनी चाहिए, पीडीएफ नहीं है तो आपके पास में बुक होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन से पेज पे अभी पहुंचे हैं। तो अभी बार्टले फॉलो की जा रही है, और पेज नंबर है 121, और ये है इंडियन एडेप्टेशन। ठीक है, जो 4th एडिशन है बुक का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसको फंक्शन मान लेते हैं। लिख लो x³ - 4 ओवर x² + 2, फंक्शन मान लिया। अब x कहाँ से लिया जा रहा है? x रियल नंबर से लिया जा सकता है। ठीक है, x के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, फंक्शन सब जगह डिफाइन है। कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन ना हो? कहीं भी नहीं है, सब जगह डिफाइन है, क्योंकि स्क्वायर वाला फंक्शन आ गया ना डिनोमिनेटर में। ठीक है, अभी आपको क्या शो करना है? देखो आपको शो क्या करना होता है, आपको एक एप्सिलॉन, गिवन एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा चाहिए होता है जो गारंटी कर सके एप्सिलॉन की, यही तो चाहिए होता है। आप करते क्या हो, आप एफ ऑफ एक्स माइनस एल के गैप को किसी एक एप्सिलॉन से छोटा बताते हो, उसके बिहाफ पे आप डेल्टा डिसाइड कर लेते हो अपना, जो कि खुद एक क्या होता है, फंक्शन होता है किसका, एप्सिलॉन का। बताइए, यही तो करते हो आप, यही तो करते हो ना? ठीक है, तो अभी मैं आपको जल्दी जल्दी इसका शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, आप खुद से सोल्व करना। बाकी डिटेल में मैं पिछले जो ABCD 4 क्वेश्चन है वो अच्छे से करवा चुका हूँ, इसको आप अच्छे से सोल्व करना। फिर भी अगर आपको नहीं आता है देन फिर मुझे बता देना। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस 2/3 करेंगे, और अब कोशिश करेंगे इसको किसी एप्सिलॉन से छोटा बता सकें। अब यहाँ से हम कंडीशन निकाल लाएंगे डेल्टा के लिए, तो हमें डेल्टा मिल जाए ऐसा हम कोशिश करेंगे। जैसे ही आपका डेल्टा मिल जाए, और डेल्टा किसके लिए मिल जाए बताइए, डेल्टा किसके लिए मिल जाए? एक्स जिस पॉइंट को जा रहा है उसके बीच में, और नहीं सॉरी, एक्स के और उस पॉइंट के बीच के गैप को हम डेल्टा से छोटा कर सके। आपको डेल्टा कैसा चाहिए? आपको डेल्टा चाहिए x - 2 जो है
वो डेल्टा से छोटा हो जाए और वो एप्सिलॉन का फंक्शन हो, ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। यही तो चाहिए आपको, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये क्या है, आपकी सप्लाई है, ये आपकी डिमांड थी, ये डिमांड क्रिएट करता है, ये सप्लाई देता है। देखिए, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, फंक्शन की वैल्यू जब यहाँ पर आप रखोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 4/x² + 2 -2/3। अब मैं इसको सोल्व करके टाइम वेस्ट ना करके मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी इसका सोल्व करोगे तो देख लेना, यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 3x² + 4x + 8/3x² + 2, जो बुक में लिखा हुआ है एज इट इज लिख देता हूँ। और यहाँ पर हमने x-2 अलग से बाहर ले लिया, निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, x-2 को हमने बाहर निकाल लिया। बोलिए, यहाँ तक समझ आया आपको? ये वैल्यू कैसे आई, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगी और x-2 अलग से बाहर आ जाएगा, ठीक है, x-2 अलग से बाहर आ जाएगा। अब आप इस वैल्यू को तो डेल्टा से छोटा बता देंगे, अगर इस वैल्यू को आप 1 से छोटा बता सकें, अगर आप इस वैल्यू को 1 से छोटा बता सकें तो x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हमें मिल जाएगा क्या? देखिए, अगर x-2 को के मोड को अगर आप 1 से छोटा आप बता सके, इफ आप ऐसा करें, इफ खुद से, तो आप x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन निकाल लाएंगे। यहाँ से x के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा, -1 x-2 1, ये क्या हो गया 1x3। बताइए, x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गया यहाँ से, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसा कब होना चाहिए, जब x-2 का मोड 1 से छोटा हो, तब ऐसा होना चाहिए। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक एकदम। आप इस रेस्ट्रिक्शन को आप यूज कर सकते हो क्या अपने डिनोमिनेटर में, 3x² + 4x + 8। भैया आपका जो RHS है, राइट हैंड साइड जो है, इसको मैक्सिमाइज करना ही पड़ता है ना, मैक्सिमाइज ही तो करते हैं हम। क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें कुछ वैल्यू यहाँ पर जो इसको रिप्लेस करके बड़ी वैल्यू मिल जाए, ऐसा कुछ करते हैं हम, बताइए, ऐसा ही तो करते हैं, ऐसा करते हैं। देन अभी आप यहाँ से x को अगर रिप्लेस करना चाहते हो, तो क्या आप x को 3 से रिप्लेस कर सकते हो, जब आप इसको ट्रू मान करके चल रहे हो, खुद से इसको ट्रू मान करके चल रहे हो अगर, तो x को 3 से रिप्लेस किया जा सकता है। तो x को जब आप 3 से रिप्लेस करोगे तो x की वैल्यू जब 3 रखोगे यहाँ पे, तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी 47, ठीक है। ये आपको इसीलिए रिप्लेस करना है, बड़ी वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, डिनोमिनेटर में आप 3 रिप्लेस करेंगे या फिर 1 रिप्लेस करेंगे, डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे, ओवरऑल वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए, ओवरऑल वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को छोटा ही तो करोगे ना आप। देखो, डिनोमिनेटर जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, 3x² + 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको आप मैक्सिमाइज करोगे या मिनिमाइज करोगे, ताकि आपकी ओवरऑल वैल्यू का अपर बाउंड मिल सके, अपर बाउंड आपको मिल जाए। बताइए क्या करोगे आप, मिनिमाइज करोगे तो यहाँ पर x की मिनिमम वैल्यू रखेंगे 1 + 2, तो यहाँ से कितनी आई इसकी मिनिमम वैल्यू, यहाँ से निकल करके आई 9, ठीक है। अब 47/9 ये वैल्यू आपकी
47/9, ये वैल्यू आपकी बड़ी या बराबर हो गई किससे? 3x² प्लस 4x प्लस 8/3x² प्लस 2। ठीक है, इससे बड़ी हो गई। अब इसको आप रिप्लेस कर सकते हो 47/9 से, कर दो यहाँ पे रिप्लेस। इसको तो रिप्लेस कर दोगे 47/9 से। अब यहाँ पर एक बात और आ जाएगी। देखो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, f(x माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू 47/9 x माइनस 2। अगर आप इसको एप्सिलॉन से छोटा करना चाहते हो तो आप इसकी चॉइस क्या ले लो ताकि आप डायरेक्ट एप्सिलॉन रख सको। तो भैया x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 47/9। बताइए, ले सकते हो चॉइस? बताओ भाई, समझ में तो आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूँ, या फिर ऊपर से ही जा रहा है सब कुछ? लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद। बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट हो गए ना, इस वजह से लोगों की टाइमिंग गड़बड़ा रही है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से कर लेंगे। 100% क्लियर। ओके, देखो, ठीक है। अब आप x माइनस 2 के मोड की चॉइस क्या ले लो? एप्सिलॉन इंटू 9/47। तो जब आप इसकी चॉइस लोगे तो ये इक्वालिटी वाला साइन हट जाएगा और 47/9 इंटू 9 इंटू एप्सिलॉन/47 कैंसिल आउट। ये डायरेक्ट आपको एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मिल गया यहाँ से। बताइए, यही तो हमें चाहिए था भैया। यही तो हमें चाहिए था। अभी मुझे ये बताओ कि आपका जो डेल्टा होता है, डेल्टा वो हमेशा बड़ा होता है ना, बड़ा होता है ना किससे? x माइनस 2 जो आपकी वैल्यू है उससे। तो इस डेल्टा को चूज करने के लिए आप छोटे से छोटा चूज करोगे ना। एक तो आपका डेल्टा ये बन सकता है, एक आपका डेल्टा क्या बन सकता है, जो हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया। तो अब यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका जो डेल्टा होगा, डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंडेंट, वो होगा infimum of 1 and 9/47 एप्सिलॉन। बताइए, गॉट इट? आप कर लोगे? छोड़ दूं इसको ऐसे कैसे? अब बताओ, इसको छोड़ के सीक्वेंशियल क्राइटेरिया करें स्टार्ट। यार आप लोग बोल नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, या तो टाइप ही कर दो। एक बार सब लोग टाइप कर दो कि क्या अगला क्वेश्चन भी करवाना जरूरी है, या फिर आप वो क्वेश्चन कर सकते हो डायरेक्ट सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। वी कैन डू इट, ओके। तो भैया सीक्वेंशियल क्राइटेरिया शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो है वो डिस्प्रूव करने में काम आता है। ठीक, अब होता क्या है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया? देखिए, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया और लिमिट, नया टॉपिक लिखने वाले लिख सकते हैं। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट, ठीक है। सबसे पहले इसकी आप लिखो डेफिनेशन।
लिखो, लिखना शुरू करो। लेट f is a function a to r and let c be a limit point, c be a limit point of a. Okay, then limit x tending to c f of x is equal to L can be said as for every sequence xn in A that converges to C such that xn can never be C. xn can never be C. Okay. For all n belonging to natural number, the sequence fxn converges to L. लिख लो। जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना। Let me know when you are done. Okay. अच्छा, इसको हम प्रूव कर सकते हैं क्या? क्या इसका प्रूफ किया जाना चाहिए? काम आएगा आपको? इसका प्रूफ करवाना चाहिए या नहीं, एक बार बताइए। ठीक है, देखो, इसका प्रूफ भी कई जगह काम आ सकता है। ठीक है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया को सबसे पहले तो समझ लो, एटलीस्ट बेसिक आइडिया सबको होना चाहिए। देखो, इसका प्रूफ भी काम आ सकता है, तो पहले सीक्वेंशियल क्राइटेरिया देख लीजिए। आप इसको इस तरह से लिखे हैं कि अगर आपका फंक्शन L को जाता है जब x C को जाता है, तो उसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि हर सीक्वेंस A के अंदर जो कन्वर्ज करती होगी C को, सच दैट xn जो है C के कभी बराबर नहीं हो सकता। फिर क्या होना चाहिए? सीक्वेंस f ऑफ xn को कन्वर्ज करना चाहिए कहाँ? L के ऊपर।
ठीक है, कहाँ कन्वर्ट करना चाहिए, एल पर। ये आपका सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है। और इसको प्रूव करने के लिए हम इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को 1 नाम दे देते हैं और नीचे वाले स्टेटमेंट को 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 1 को कर लेंगे लेट, उससे प्रूव करेंगे 2 वाला, फिर हम क्या क्या करेंगे, 2 वाले को लेट करके प्रूव करेंगे फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो सबसे पहले एफ अज्यूम कर लो, एफ आप अज्यूम कर लो, इसका प्रूफ देखो। लेट एफ हैज लिमिट एट C and xn is a sequence in C and xn is a sequence in A in A ओके, विद अगर आपकी सीक्वेंस सी को कन्वर्ट करती है तो उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, सीक्वेंस की लिमिट किसके इक्वल होगी, सी के इक्वल होगी। एंड साथ में ही एक्स एन कभी भी सी के इक्वल हो नहीं सकता, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल। ठीक है, उतारते चलो साथ के साथ, साथ के साथ आप उतारते चलो, बाद में उतारना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब हमें हमारा टारगेट है एफ ऑफ एक्स एन जो है उसको एल को कन्वर्ट करवा दें, ऐसा हम चाहते हैं। सो क्या करना चाहते हैं हम, ऐसा चाहते हैं। सो लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ठीक है, बी गिवन, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा greater than 0 such that if x belong inside A satisfies आपके x और c के बीच का जो गैप है वो उस पर्टिकुलर डेल्टा से तो बड़ा ही होना चाहिए। बताइए, आपका जो फंक्शन की लिमिट है c पर उसके हिसाब से ये सही है एकदम। बोलिए भैया, आपके फंक्शन की लिमिट c पर है उसके हिसाब से ये यहाँ तक सेटिस्फाई करेगा 100%। ठीक है, उसके बाद में देन एफ सेटिस्फाइड, देन ऑल्सो, आप ऐसे मत लिखो सेटिस्फाइड, देन ऑल्सो एफ ऑफ एक्स और एल के बीच का गैप जो है आपके एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, देन ऑल्सो इज होल्ड ट्रू, okay, according to the definition of limit of a function at a point C. Got it? Now what we can say, एक सेकंड रुको बस, ठीक है, देखो सीक्वेंस किस किस ने पढ़ रखी है, आप चारों में से, पांचों में से, छहों में से, चार ही सीक्वेंस पढ़ी हुई है। तो हिंद साहा आपने पढ़ रखी सीक्वेंस, ठीक है, वेदिका देखो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपकी सीक्वेंस एक्स एन एल को कन्वर्ट करती है तो फॉर एनी, अभी थोड़ा सा ना ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसको आप उतारना बंद कर दीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क समझ लीजिए।
कि ये उतारने के लिए। तो सीक्वेंस एक्शन जो है एल को अगर कन्वर्ट करनी है तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या फिर आप डेल्टा ग्रेटर देन 0 जो मर्जी आए कुछ भी देयर मस्ट एग्जिस्ट ए स्टेज एन, एक स्टेज एन एग्जिस्ट करनी चाहिए। आफ्टर दैट स्टेज, आफ्टर दैट स्टेज आपका एक्स एन और एल के बीच का गैप हमेशा उस डेल्टा से, अगर डेल्टा ही मान के चल रहे हैं तो डेल्टा से छोटा हो जाए। ठीक है, फोर पोल, फोर पोल किसके लिए, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के के, मस्ट बी ट्रू, ऐसा होना चाहिए। अब जब ये होना चाहिए और ऊपर हमें दे रखा है कि हमें एक्शन को सी को कन्वर्ज करवा करवा रहे हैं, ये हमें करना है प्रूव। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए कैसे कर सकते हैं, देखिए जस्ट जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा इसमें ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये जो के होता है, ये जो के होता है स्टेज, वो आपके डेल्टा पे डिपेंड करना चाहिए क्या? इसका, इस क्वेश्चन का आंसर करो एक बार। क्या जब सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं तो क्या के का डेल्टा पर डिपेंड होना चाहिए? जरूरी तो नहीं है सीक्वेंस के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखो हम यहाँ से बोल सकते हैं इन ए सीक्वेंस एक्स एन converging to C, in a sequence xn converging to C, what we can say that, we can say that given for any given delta greater than 0 there is exist a stage k such that आपकी एक्स एन और सी के बीच का गैप डेल्टा से तो छोटा ही होना चाहिए फॉर ऑल एन, जब जब भी आपके स्टेज के बाद में आते हैं। क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक? बताइए, थम कर दीजिए यहाँ तक, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर अच्छे से एकदम। ठीक है, तो अगर एक्स एन सी को कन्वर्ज करता है, ठीक है, पहली बात तो हमें क्या दी हुई थी, पहली बात तो हमें दी हुई थी कि आपका फंक्शन है ना, फंक्शन वो उसकी लिमिट है सी पर। आप लिमिट ऑफ एफ निकाल रहे हो, वो आ रही है सी, और आप बोल रहे हो आपका एक्शन जो है वो सी पर कन्वर्ट करना है। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स एन का भी एल पर कन्वर्जेंस होना चाहिए, ये आपको करना है प्रूव। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने सबसे पहले तो फंक्शन और एल के बीच के गैप को कम किया। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम एक्स एन और सी के बीच के गैप को डेल्टा से कम कर सकते हैं अपने स्टेज के बाद में आने वाले एन के लिए। बोलिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं?
अभी आप मुझे एक छोटी सी चीज बता दीजिए कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है, क्या वो इनइक्वालिटी सिर्फ एक एक्स के ऊपर डिपेंड कर जाएगी, या फिर जितने भी एक्स आपके डोमेन में से आ रहे हैं उन सब पर ये सेटिस्फाई होगी? ये जो इनइक्वालिटी है, ये सभी एक्स पर सेटिस्फाई होगी ना, जो आपके ए में से आ रहे हैं, आपके डोमेन में से लिए जा रहे हैं, सब में होगी। ठीक है, तो अभी हम एक यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं। क्या लाइन लिख सकते हैं? बट but for each such xn belonging inside A, we have f of xn minus L is less than epsilon. बोलिए, यहाँ तक क्लियर है एकदम? यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए हल्का सा भी। ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी आगे क्या करेंगे। दस इफ n अगर आपका k के बाद में आ रहा है, देन हम क्या बोल सकते हैं, कि आपका जो सीक्वेंस है वो L को मस्ट कन्वर्ज करना चाहिए ना, एप्सिलॉन से मस्ट छोटा होना चाहिए। भाई ये तो हमेशा ही ट्रू हो रहा है। अब xn जो है वो स्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो हमने स्टेज भी दे दी उसको। अब स्टेज यहाँ पर लग गई, तो अब तो ये ट्रू होना ही चाहिए ना। बोलिए, क्लियर है? नहीं समझिए? क्लियर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है एकदम? भाई थम कर दो यार, बता दो एक बार क्या क्लियर है यार। यस, देखिए ये हम लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम अब क्या बोल देंगे कि therefore f of x must converging to L। हो गया। अब हम सेकंड वाला प्रूव करने जा रहे हैं, सेकंड वाले को प्रूव करने जा रहे हैं। उसके लिए यार क्लास को और आगे बढ़ाएं या फिर यहीं पे एंड कर दें? सेकंड वाला कल कर लें क्या? बहुत तेज नींद आ रही है, इतना मतलब आंखें अपने आप ही बंद होती जा रही है। सेकंड वाला प्रूव कल कर लें क्या 8 बजे वाली क्लास में? मतलब 8 बजे ही रहेगी आपकी क्लास। ये वाली क्लास तो है ना, कल करते हैं। ये वाली क्लास आज लेट हो गई क्योंकि कुछ काम था, मेरे को बाहर जाना पड़ गया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट प्रूव हो चुका है। सेकंड प्रूव करके फिर डाइवर्जेंस क्राइटेरिया देखेंगे, फिर आपके कुछ थ्योरम्स है वो देखेंगे, कुछ लिमिट्स हैं वो देखेंगे, देन उसके बाद में फिर आते हैं क्वेश्चंस 5.1। और एक बात और, रिवीजन करके आना है। ठीक है, टाटा बाय बाय। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो भी बता सकते हैं। किसी को अगर जाना है तो जा सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे 8 बजे की क्लास में। ठीक है, सभी लोग मौजूद रहेंगे। ठीक है फिर।
बाय बाय, टाटा।